अब ऐसा हो गया कि भाई रिश्तेदारों की महासभा हो गई है जी, जहाँ कार्यक्रम होते हैं अपने लोगों को मुंह देख देख के बुलाए जाते हैं। लेकिन अपन दूसरों पे दोष ना दें, अच्छा काम करें, बस झुकना सीखे। संगठन में जो काम करे उसका सर थोड़ा झुके और अपने लोगों के सामने झुके। मैं ये नहीं कहता कि राजनीतिक दरबारों में झुके, इस बात के खिलाफ हूँ। अपने लोगों के सामने झुके। हमारे कौम के जो जिंदा दिल लोग हैं उनको हम प्रणाम करें और सबको साथ लेकर के चलें। और जितने भी साथी बैठे हैं वो भी अनुशासन का भी दायरा समझे। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे। इनका मान सम्मान जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारा मान सम्मान कहाँ से होगा। और किसी ने कहा कि वो कौमें बर्बाद हो जाया करती हैं जो कौमें अपने पूर्वजों का इतिहास और अपने पूर्वजों का सम्मान भूल जाया करती हैं। हमें जाना था किस दिशा में और जा रहे हैं किस दिशा में, तो इस माहौल को समेटने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा, हम सही को सही और गलत को गलत कहने लग जाएं। अगर मैं गलत करता हूं तो मैं कह रहा हूं मेरे को भी टोकना चाहिए। जो भी भाई गलत करे उसको कहना चाहिए, भाई जब आप ये गलत कर रहे हो एक बार टोकना तो सीख जाओ। जिस दिन टोकने लग जाएंगे उस दिन गलत करने वाला खुद ही काफी बैक हो जाएगा, उसको लगेगा कि समाज के लोग टोक रहे हैं। तो मैं आप सभी साथी यहाँ पे बैठे और आज त्योहार के दिन आपने इस त्योहार को 4 चांद लगाए, तो मैं तो कहूंगा कि ये त्योहार हमेशा हम इसी तरीके से मनाते रहें और हम एक दूसरे को बुलाते रहें, एक दूसरे के साथ चलते रहें। और अपना जो झंडा, जो ईगो जो ऊंचा हमने कर लिया है ना, किसी की मानने को तैयार। जाट महासभाओं का मतलब क्या होता है जी? जाट महासभाओं का मतलब होता है संगठन का, जो समाज का, उसका मतलब होता है कि अपने कौम के किसी आदमी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। अगर कोई हमारे समाज का आदमी तकलीफ में है तो बढ़ करके उसको आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, उसको सीने से लगाएं। कोई भी जाट समाज का आदमी परेशानी में हो तो हम खड़े होकर उसकी पैरवी करें। जाट समाज के संगठनों का ये मतलब, संगठनों का मतलब दूसरा हो गया। किसी की बेइज्जती करनी हो तो बुलाओ मीटिंग, अपने लोगों को पगड़ी बंधाओ, जो विरोधी विचारधारा का है उसको बिठा के ताली बजवाओ, या कोई मेरा साथी बोले तो उसका माइक ले लो, है जी। तो ये मैं ये कहता हूं कि जब दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा कौन करेगा भाई। जाट समाज के लिए जो संगठन काम करते हैं साथी, उनका पहला दायित्व है कि वो अपनी कौम से मोहब्बत करें। तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा और ये जन्म बार बार नहीं मिलता जी। मैं तो कह रहा हूं भाई, हम सब लोगों की जिन की जितनी जितनी उम्र है, आने अगले साल में वो और बढ़ जाएगी। दोबारा ये जन्म मिलना बहुत मुश्किल काम है, और मिले तो इस कौम में ना मिले। और मैं तो ये चाहूंगा कि जन्म मिले तो इसी कौम में मिले, ताकि हम फक्र से कह सके कि हम शहीद आजम भगत सिंह हमारे पूर्वज थे, हम महाराजा सूरजमल की उस पीढ़ी के